वेलकम बैक टू एजुकेशन हब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर हम पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं जब हमने जेंडर और सेक्स दोनों में डिफरेंस को समझा था। स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करें तो हम इसको कहते हैं रूढ़िबद्धता, कि जहाँ पर हम पहले ही भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे समाज ने जो है पहले से ही कुछ रोल्स फीमेल्स और मेल में जो है डिवाइड कर रखे हैं, बांट रखे हैं, उनको रोल दे रखे हैं कि अगर पर्टिकुलर काम है तो ये फीमेल ही करेंगी, अगर पर्टिकुलर काम है तो ये मेल ही करेंगी। उन्होंने जो है काम पहले से बांट रखे हैं और इसी को जो है यहीं पर जो है हमारे समाज में जो है सब लोगों के माइंड में जो है एक इमेज फिक्स हो गई है, एक इमेज सेट हो गई है कि भाई अगर ये वाला पर्टिकुलर काम है तो ये मेल ही करेगा और अगर ये वाला पर्टिकुलर काम है तो फीमेल ही करेगा। जैसे कि अगर अर्निंग की बात करें कि कमाने कौन जाएगा, कमाने की बात हो तो वो मेल ही जाएगा, और अगर घर संभालने वाली, खाना पकाने वाली बात हो, बच्चों का पालन पोषण करने की बात हो तो वो फीमेल ही करेगी। ऐसा जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। ये हमारे समाज में जो है रूढ़िबद्धता जो है हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे कम्युनिटी ने, हमारे फैमिली मेंबर्स ने और जो भी हमारा परिवार है यहीं से ही ये चीज आई है। ये चीज कोई कहीं बाहर से नहीं आई है, किसी ने अलग से कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करी है। ये सोसाइटी ने ही, जो हमारा परिवार है, जो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे जो ग्रुप्स हैं, यहीं से हमारा जो कल्चर है, इन्होंने ही ये मेल और फीमेल में जो है ये रोल्स डिवाइड कर दिए हैं और यहाँ पर जो है स्टीरियोटाइपिंग हमें दिखाई देती है। और इसी के कारण जो है हमारे जेंडर बायसनेस भी आती है। अब स्टीरियोटाइप में क्या है कि जो समाज में पहले से चल रहे हैं, जो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, कुछ मेल्स के लिए और कुछ फीमेल्स के लिए, कि ये वाले काम जो है सिर्फ मेल करेंगे, ये वाले काम जो है फीमेल करेंगे, इससे जो है एक पक्षपात की भावना दिखाई देती है। यहाँ पे जेंडर बायसनेस इससे जो है शुरू हो जाता है, यहीं से शुरुआत हो जाती है जेंडर बायसनेस की, कि पर्टिकुलर कुछ काम है कि भाई अगर खाना बनाने का काम है तो वो फीमेल ही क्यों करेगी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से होटल्स में देखेंगे, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में, अगर ढाबों में देखें तो वहाँ पर मेल ही ज़्यादातर खाना पकाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि खाना जो है वो फीमेल्स ही बहुत अच्छा पकाती है ना। जेंट्स भी बहुत अच्छा काम इसमें कर सकते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि वर्किंग वुमेन्स जो है वो अच्छी माँ नहीं बन सकती। आज के टाइम में आप देखेंगे 50 to 80% जो है वुमेन्स वर्किंग ही हैं और वो बहुत अच्छे से जो है बाहर भी अपनी जॉब बहुत अच्छे से संभाल रही हैं और घर पे बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो कहीं ऐसी कोई कमी हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हमारे समाज ने जो है एक माइंड सेट बना रखा है कि फीमेल्स जो है जो जॉब करती हैं वो अच्छी माँ नहीं बन सकती, और यहीं से जो है एक पक्षपात की भावना आ जाती है ना। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो जो मेल्स हैं वो तो हमेशा ही बाहर जॉब में रहते हैं, तो इट मीन्स कि वो अच्छे पिता नहीं बन सकते कभी भी, है ना। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम स्टीरियोटाइप की बात करें तो स्टीरियोटाइप क्या है? अ फिक्स आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। जो कि एक माइंडसेट तो है हमारा, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो रियलिटी नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक वर्किंग वुमेन जो है वो कभी अच्छी माँ नहीं हो सकती, तो बिल्कुल हो सकती है और होती है। इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं वुमेन जो है अपने घर के साथ साथ जो है अपने नौकरी के साथ साथ जो है अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से करती हूँ, है ना। मैं भी करती हूँ और हमारे आसपास बहुत सारे वुमेन्स हैं जो कि जॉब भी करती हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देती भी हैं और करती भी हैं, बहुत अच्छी देखभाल भी उनकी करती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक फिक्स आइडिया होता है, ये एक फिक्स इमेज है हमारे दिमाग में, जो एक स्कीमा बन जाता है किसी चीज का कि ये चीज पर्टिकुलर, अगर हम नौकरी की बात करें तो एकदम हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि मेन। जिम की हम बात करें तो एकदम से हमारे दिमाग में आ जाती है मेल। अगर मोटरसाइकिल कौन चलाएगा, एकदम से हमारे दिमाग में एक स्कीमा पिक्चर बन जाती है, इमेज आ जाती है कि जेंट्स ही चलाएगा। ऐसी कभी इमेज नहीं आती कि भाई विमेन जो है मोटरसाइकिल चलाए या जिम जो है एक विमेन जाए, है ना। तो स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा मेल ही खेलेंगे, जेंट्स ही खेलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक क्या है,
ये एक आइडिया है, ये एक इमेज है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। रियलिटी में ये चीज सत्य नहीं होती है। ठीक, अनफेयर एंड अनट्रू बिलीफ बिल्कुल है, ये अनफेयर भी है और अनट्रू भी है। क्योंकि स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स लड़कियां भी खेलती हैं, आर्मी की बात करें तो वहां पे विमेन्स लड़कियां भी जाती हैं, मोटरसाइकिल की बात करें तो लड़कियां भी चलाती हैं। ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो आज के टाइम में लड़कियां नहीं चलाती, इवन पायलट भी हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये एक अनफेयर और अनट्रू बिलीफ है, ये केवल एक ऐसा विश्वास है जो कि सत्य नहीं भी हो सकता। ठीक, that many people have about the people or thing, a generalized belief about a group of, केवल एक जनरलाइज बिलीफ है, केवल जो है एक मानने वाली बात है कि पर्टिकुलर ग्रुप की, भाई जैसे हमारी अगर हम किसी कास्ट की बात करें, किसी कास्ट में कोई बहू या कोई लड़की अच्छी नहीं निकलती है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो है पूरे पर्टिकुलर ग्रुप के लिए जो है या उस कम्युनिटी के लिए हमारे दिमाग में एक इमेज छप जाती है कि भाई उस कास्ट की लड़कियां या उस कल्चर के लोग जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक इंसान अच्छा नहीं हो सकता, दो इंसान अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी ग्रुप हो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि सारे ही लोग खराब हों। ये केवल हमारी एक माइंडसेट होता है, हमने एक इमेज बना ली है पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पीछे कि सारे लोग ही ऐसे होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, और सिमिलर ट्रेट्स हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, स्टीरियोटाइप की बात करें हम, तो ये ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे कि स्टीरियोज माने होते हैं सॉलिड और हमारे टाइपोज का मतलब होता है इंप्रेशन। मीन्स कि अगर हम किसी के बारे में, चाहे वो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो, चाहे वो पर्टिकुलर सोसाइटी हो, चाहे वो पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, चाहे वो पर्टिकुलर ग्रुप हो, अगर हम कोई सॉलिड इंप्रेशन, मतलब हमारे दिमाग में उसकी एक सॉलिड इमेज इंप्रेशन छप गया कि ये ऐसा है, ये नहीं खेल सकता, विमेन नहीं कर सकती, मेन का काम नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, जिम नहीं जा सकती, ये मेन का काम खाना बनाना नहीं है। तो ये क्या है, एक सॉलिड इंप्रेशन हमारे दिमाग में छप गया है। किसने छापा है ये हमारी फैमिली ने, हमारे परिवार, हमारे नेबर, हमारे रिलेटिव्स, हमारे समाज के लोग, हमारी सोसाइटी ने, यहीं से जो है ये सारी चीजें आई हैं और यहीं से पक्षपात की भावना, जेंडर बायसनेस जो है वो शुरू होती है। ठीक, नेक्स्ट इज, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो व्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। व्यूज जो है इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया, ये हम लोगों ने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है, ये कहीं से कंस्ट्रक्ट होकर नहीं आया। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी यही बात कहते हैं कि ये जो है हमारे ही अंदर ये सारी भावनाएं हैं और हम ही ने जो है इन सबको कंस्ट्रक्ट किया है। हमारी फैमिली ने कंस्ट्रक्ट किया कि भाई बच्चे, लड़का लड़की में भेदभाव, लड़का है तो बहुत खुशियां मनाएंगे, लड़की है तो बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे, है ना, उनके कपड़ों में, उनके खिलौनों में, उनकी डिमांड्स में, हर चीज में जो है पक्षपात करते हैं। हमारे फैमिली से ही शुरू होता है, सब नहीं कर रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे जॉब्स में होगा, पढ़ाई में होगा, अगर कोई फैमिली वाला एक ही बच्चे को पढ़ा सकता है और तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा लड़का ही होगा, तो यहीं से पक्षपात की भावना शुरू हो जाती है। नौकरी की बात हो तो लड़कियों से नौकरी नहीं कराएंगे भाई, क्योंकि लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि लड़की जो है वो पराया धन है, पैदा होते ही सोच लिया जाता है कि इसको दूसरे के घर जाना है तो हम इस पर पैसा क्यों खर्च करें, जिस घर में जाएगी वही लोग इसकी देखभाल भी करेंगे, भाई उसको खाना भी खिलाएंगे और वही जो है जो भी उसको करना होगा वही करेगी, क्योंकि वो बेटी जो है वो पराया धन है, उसकी हमने शादी कर लेनी है तो हमें उसके पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी समाज में जो है ऐसी सोच रखते हैं, तो यहाँ पर भी जो है जेंडर बायसनेस आ जाती है। उसके अलावा अगर हम नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी आ जाती है कि भाई लड़कियां नौकरी करके क्या करेंगी, अगर लड़की ने नौकरी कर भी ली तो उसको सैलरी कम मिलेगी, अगर घर में है तो पेरेंट्स उसका खर्चा उठा रहे हैं, अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड या मेल जो भी है वो उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो वहां पर भी जो है पक्षपात की भावना आएगी, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, हमारे समाज ने ही ये सारी चीजें बनाई है। स्टीरियोटाइप्स ऑफ मेंटल इमेजेस और वीकेंसेस स्कीमास, जैसे मैंने अभी बताया, ये हमारे केवल एक दिमाग में इमेजेस बन गई हैं और एक इम्प्रेशन छप गया है, स्कीमा बन गया है किसी पिक्चर का। किसी पिक्चर जो कि भाई जेंट्स हैं, जिम कौन जाएगा, तो केवल मेल ही जाएंगे, ये केवल हमारे दिमाग में एक स्कीमा बन के छप गया है। इट अवॉइड्स द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्या अवॉइड करता है, यूनिकनेस। भाई किसी में बहुत अच्छी खेलने की क्षमता है
अब लड़की जो है वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, उसकी बहुत इच्छा है कि वो आर्मी में जाए, वो सब एग्जाम्स भी पास कर लेती है, लेकिन क्या है हमारे दिमाग में ये छवि है कि आर्मी में जो है केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही जा सकते हैं, मेल ही जा सकते हैं, वहाँ पे लड़कियां जो है वो कमज़ोर होती हैं, वो वीक होती हैं, तो वो आर्मी में नहीं जा सकती, ऐसा माइंडसेट हमारा है। तो यहाँ पर कई बार क्या है कि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन उनके इस यूनिकनेस को अवॉइड किया जाता है कि नहीं, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, बहुत अच्छी जॉब कर सकती है, मार्केटिंग कर सकती हैं, ऑफिस संभाल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उनको उनकी इस यूनिकनेस को अवॉइड किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे समाज ने जो है अपना माइंड सेट कर रखा है कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। तो इसको भी हम स्टीरियोटाइप में लेते हैं। इट इज अ मेंटल और फिक्स जर्नल पिक्चर है ये हमारी। डोमेस्टिक बिहेवियर, अब ये काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें हम तो डोमेस्टिक बिहेवियर है। डोमेस्टिक बिहेवियर में क्या आ जाता है कि जैसे घर परिवार के लोगों का बिहेवियर लड़के और लड़की के प्रति, है ना। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिए थे कि लड़का है तो बहुत खुशी मनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी करेंगे, बहुत लोगों को बुलाया जाएगा, बहुत धूमधाम से सब चीज़ें मनाई जाएंगी। अगर लड़की हुई तो बहुत सिंपल तरीके से कोई खुशी ना जाहिर करते हुए कि अरे लड़की हुई है, क्या बर्थडे मना, क्या पार्टी मनानी, क्या धूमधाम मनानी, है ना। जब लड़का होगा तो तब हम ऐसा काम करेंगे। ऑक्यूपेशंस की बात करें, ऑक्यूपेशन जैसे मैंने बताया जॉब है, हमेशा प्रेफरेंस लड़कों को ही दी जाएगी, है ना। लड़कों को क्यों दी जाएगी? क्योंकि लड़कियां जो एक फिक्स टाइम के लिए ही जॉब कर सकती हैं, बाकी के टाइम क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी भी होती है। लड़के को जो है अगर बाहर भेजना हो, मार्केटिंग के लिए भेजना हो, नाइट स्टे के लिए भेजना हो, ट्रेवलिंग पर भेजना हो, तो लड़के ही ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन में भी एक पक्षपात की भावना आ जाती है। तो ये भी एक काइंड है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप का। पर्सनालिटी ट्रेट की अगर हम बात करें तो ट्रेट्स में भी ऐसी चीज़ आती है कि अगर लड़का है तो वो भाई खूब अच्छे से हंस सकता है, डांस कर सकता है, नाच सकता है, गाना गा सकता है, सारे काम वो कर सकता है, फ्रीली कर सकता है। लेकिन यहीं पर लड़की के गुणों में जो है बाउंडेशंस लगाई जाएंगी कि भाई लड़की को सारे घर के काम आने चाहिए, तो उसको बहुत सिंपल एंड सोबर होना चाहिए, उसको जो है ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसे चलना चाहिए, उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, उसको ज़्यादा लोगों के सामने हंसना नहीं चाहिए, ज़्यादा लड़कों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा जो है उसके गुणों पर जो है एक उंगली उठाई जाती है सॉरी, कि लड़कियों को जो है इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए और इस तरीके से हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई लड़की पराया धन है, कल को उसको दूसरे के घर में जाना है, कल को दूसरे या ससुराल वाले ये ना कहें कि आपने अपनी लड़की को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। तो यहाँ पर भी जो है ये हमारी स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता है लड़कियों के प्रति, और जहाँ से कि जेंडर वाइसनेस यहाँ पर साफ झलक रही है। फिजिकल अपीयरेंस देखने में, है ना, कि लड़कियों की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, लड़की बहुत मोटी ना हो, ऐसी ना दिखती हो, वैसी ना दिखती हो, लड़की काली ना हो, लड़की गोरी ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो है हमेशा लड़कियों के लिए जो है सेट कर दी गई हैं कि ऐसी होगी तो उसकी शादी नहीं होगी, ऐसी होगी तो उसकी शादी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टीरियोटाइप के काइंड्स में एक आती है कि यहाँ पर भी हमारी जेंडर वाइसनेस हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर था, सॉरी चैप्टर नहीं, ये टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।